मद्रास रबर फैक्ट्री सन 1993 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई और आज शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए है। पता है, जब ये शेयर लिस्ट हुआ था तो उस समय इस प्राइस की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए थी। 10 रुपए की फेस वैल्यू पर लिस्टेड कंपनी आज तकरीबन 1.5 लाख रुपए पहुंच गई है। एमआरएफ स्टॉक बहुत कुछ सिखाता है हमें। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मैं बोलूं कि कोई प्योर टीचर है तो वो एमआरएफ का इन्वेस्टर है, जिसने 1995 ईयर 2000 या ईयर 2005 से आज की डेट तक उस स्टॉक को होल्ड करके रखा होगा, वो आपका एक्चुअल टीचर है, उसके अलावा कोई नहीं। या एमआरएफ का स्टॉक खुद में अपने आप में एक टीचर है, जो हमें ये सिखाता है कि कैसे स्टॉक मार्केट में पेशेंस आपको इतना मीठा फल दे सकता है कि आप कभी उम्मीद भी नहीं करेंगे। इतना मीठा फल दिया है एमआरएफ ने। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरह की कंपनीज को आज हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है जो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। वो लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। दो ऐसी कंपनीज है जिनके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का भी हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, और उनके लॉन्ग टर्म विजन्स क्या हैं, ऑर्डर बुक क्या है, करंट मार्केट प्राइस क्या है। बिल्कुल, मतलब 10-11 रुपए का तो नहीं है स्टॉक, हाँ, लेकिन बिटवीन आपको 100, 200 एंड 50 के रेंज में देखने को मिलेगा। क्या करंट प्राइस है, कंपनीज के क्या नाम है, इन सभी चीजों के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और अपना कमेंट में ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसी फंडामेंटल और टेक्निकल जो इनका बेस है उसके हिसाब से क्या ये लॉन्ग टर्म में आपको एक एमआरएफ की तरह नहीं बन के दिखा सकते हैं या नहीं। अच्छा, बेसिकली एमआरएफ को लोग समझते नहीं है। एमआरएफ एक मतलब टीचर ही नहीं है, एमआरएफ बहुत सारी चीजों का भंडार है। अगर आपको समझना है कि एमआरएफ कैसा है तो इसके ऊपर बोलेंगे तो एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा एमआरएफ के ऊपर। मद्रास रबर फैक्ट्री, इसका एक्चुअल में पूरा नाम यही है, मद्रास रबर फैक्ट्री। 1993 में इसका लिस्टिंग हुआ था। अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर सेपरेट एक पूरी वीडियो बना दूंगा कि ये एक स्टॉक नहीं बल्कि हमारे आपके लिए एक टीचर है। इनका जो इन्वेस्टर है वो हमारे आपके लिए एक बेस्ट गुरु है। तो अगर आप बोलेंगे तो इसके लिए वीडियो आ जाएगी। चलिए फर्दर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। हर वीक अपने नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरों लोगों तक जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल अगर आप लोगों ने एमआरएफ के ऊपर गौर किया होगा तो एमआरएफ ने ऐसा किया था कि जो एक उस वक्त की इंडस्ट्रीज की नीड को सबसे ज्यादा फुलफिल किया था, या यूं कहें जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया था। तो आज हमने भी जो दो ऐसी कंपनी शॉर्टलिस्ट करी हुई है जिनका अपनी उस मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उस मार्केट के अंदर उनकी डोमिनेंस है। तो पहली जो हमारी कंपनी है वो कंपनी इंडस्ट्रीज लेवल पर ऐसी ऐसी चीजों को सप्लाई कर रही है जो शायद उसके कंपटीशन में कोई और कंपनी नहीं कर पा रही है, जिसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, इसका टेक्निकल बैकग्राउंड बेस काफी अच्छा बन रहा है, फाउंडेशंस काफी अच्छे लग रहे हैं। एक 10 से 15 सालों के लिए, एक तो 20 सालों के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो ये जो पहली कंपनी है इसका नाम है कॉर्ड्स केबल एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इंडस्ट्रीज लिमिटेड कह लीजिए, इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कह लीजिए। इस कंपनी का काम है स्टील, यूटिलिटीज, पावर सेक्टर के अंदर अपने प्रोडक्ट्स का सप्लाई करना। और ये सप्लाई क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को सप्लाई करते हैं, प्लस कंट्रोल केबल को ये सप्लाई करते हैं। इनकी हाई डिमांड है रिफाइनरीज के अंदर। स्टील, जितनी भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स की हाईली डिमांड्स है, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या जो कॉर्ड्स केबल्स आती हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। करंट में अगर इस मार्केट का इसका प्राइस देखेंगे आप तो समथिंग 203 205 रुपए के आसपास मिलेगा, जिस डेट में मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो हमारी जो दूसरी कंपनी, अभी इसके ऊपर भी 1 to 1 डिस्कस करेंगे, इसके फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, इसका टेक्निकल क्या बेस बन रहा है वो भी हम इसके ऊपर डिस्कशन जरूर करेंगे। तो चलिए दूसरा जो स्टॉक है उसके बारे में भी एक रफ ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। जो दूसरी हमारी कंपनी है उसका नाम है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका काम है, आपने टिश्यू पेपर्स देखे होंगे, बेसिकली सभी लोगों ने देखे होंगे, आजकल रेस्टोरेंट्स में टिश्यू पेपर आम हो गए। टिश्यू पेपर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ओरिएंट, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मतलब ये वो चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो रिसाइकल प्रोडक्ट है। और रिसाइकल प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि जिस हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर एक इन्वायरमेंटल को लेकर के अप्रोच चल रहा है, उसके बेसिस पर
फ्यूचर अगर प्रिडिक्ट करते हैं तो आप यूं समझिए रिसाइकल प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा यूज होने वाला है। और ये नंबर 1 मेकर है टिश्यूज पेपर का, पेपर रोल्स का। तो इसका जो करंट में मार्केट प्राइस है 28-29 रुपए के आसपास है। फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। अगर एक लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए आप देख रहे हैं तो बिल्कुल से 20 से 25 सालों के लिए इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है भाई, बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी जो सेल्फ आपकी रिसर्च है या आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनके साथ ही डिस्कस करके किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया करें। तो चलिए दोनों ही स्टॉक्स का एक बार को आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दिखा देता हूं। वीडियो अगर भाई लोग पसंद आ रहा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और दूसरों लोगों तक शेयर कर देना। कोई अगर ओपिनियन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। तो अभी हम लोग आ गए अपनी स्क्रीनर की वेबसाइट पर और यहाँ पर खोला हुआ है हमने कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। इसका करंट में मार्केट प्राइस है 205 रुपए। अगर इसका स्टॉक का पीई देखेंगे तो 18.1 है, विच इज वेरी गुड। मतलब अगर हम लोग 14 प्लस पकड़ते हैं, 14 के ऊपर जाते हैं तो 18, 19 और 20 इट इज क्वाइट गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर इसकी हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो हम सबसे पहले नीचे आ जाएंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो सेल्स कंटिन्यूसली इसके 2014 के बाद से लगातार सेल्स में इजाफा होने को देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। पिछले साल 10 करोड़ के आसपास था, तो इस साल इस स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट आया है वो 15 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर देखें तो हमारा CAGR जो है 10% है, ठीक है, विच इज क्वाइट गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी 5% के ऑलमोस्ट आसपास मिल रहा है। बैलेंस शीट्स काफी अच्छी है। अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर एक डीप रिसर्च और वेल प्रॉपर मतलब मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस दिखा दूंगा। और अगर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी काफी अच्छा है। मतलब अगर हम लोग देखते हैं 2024 और 30 के आसपास तो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 14 करोड़ 30 करोड़, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंपनी अभी एक्सपेंशन के ऊपर भी खर्च कर रही है। और अगर हम इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स के बाद 51.92% के आसपास एज पर जून 2025 अभी इनके पास इतनी होल्डिंग्स पड़ी हुई है। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू की, एक होता है मार्केट वैल्यू, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो इस स्टॉक का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो एज पर अल्फा DCF मेथड, ये एक DCF मेथड होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको दे दूंगा। तो एज पर DCF मेथड इसका जो करंट में मार्केट प्राइस है वो 269 रुपीज के आसपास है। यानी कि ये स्टॉक अभी 27% अंडर वैल्यूड है। यानी आपको अपने करंट मार्केट प्राइस जो हमारा 205 रुपए है, एक्चुअल प्राइस से स्टॉक अभी काफी नीचे है। अभी चल देते हैं इसकी एक बार को दिखा देता हूं आप लोगों को इसका टेक्निकल एनालिसिस। जो भी फंडामेंटल एनालिसिस मैंने इसमें आप लोगों को बताया है या जो टेक्निकल एनालिसिस आप लोग अभी आगे देखने जा रहे हैं, जो भी मैंने पैरामीटर्स या सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वो लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए है, यानी कि मिनिमम 5 साल, उसके बाद तक आप देख सकते हैं उसको। तो अभी हम लोग आ गए हैं, हमने ये खुला हुआ है हमारा इंडिकेटर्स और कॉर्ड केबल्स पर लगा हुआ है, सॉरी टेक्निकल एक चार्ट है, ये इंडिकेटर्स तो इसमें लगे हुए हैं। तो जो हमारा सबसे पहला मेजर सपोर्ट है, अगर वो बात करूं जो एक बहुत बड़े स्केल पे मैंने लेकर के चल रहा हूं, वो 156-157 के अराउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा सपोर्ट। उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट सपोर्ट है जो नियर बाई फ्यूचर टर्म्स में आपको देखने को मिल सकता है वो अराउंड 178-177 के आसपास है। स्टॉक अभी रेसिस्ट कर रहा है 212 रुपए के आसपास, 210-212 रुपए के आसपास स्टॉक अच्छे खासी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। फ्रेश एंट्री इस स्टॉक में तभी बनती है जब ये स्टॉक एटलीस्ट 213 रुपए 214 रुपए के लेवल्स को क्रॉस करता है, तब आप इसमें एटलीस्ट 5 से 10 सालों के लिए एक लॉन्ग टर्म होराइजन में देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैंने जो EMA लगाया वो 50 डे और 200 EMA पर चल रहा है, तो स्टॉक अभी 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही बना हुआ है कंटिन्यूसली। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि स्टॉक अभी अप साइड में ट्रेड ले रहा है, ना कि डाउन साइड में। हाँ, आपको सबसे पहले लेवल्स पे भी नजर रखनी है। जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है सबसे पहला 178, ऐसा ना हो स्टॉक रिवर्स करता है। अगर 178 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में एक डाउन साइड में आपको
कुछ वक्त के लिए अमाउंट आपको डाउन साइड होते हुए दिखेगी, स्टॉक का प्राइस आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। लेकिन लंबे फ्यूचर्स के लिए अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में। और इसके पीयर कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है और ज्यादा बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है। चलिए अपनी नेक्स्ट जो स्टॉक है उसके ऊपर चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट चीपेस्ट स्टॉक है वो है ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पेपर टिश्यू पेपर मेकिंग में ये इस इंडस्ट्री पे डोमिनेंट रखता है, बिरला ग्रुप का है और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है टिश्यू पेपर्स के मामले में। अगर इसका स्टॉक कभी आपको भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत लो कॉस्ट स्टॉक है जो फ्यूचर में चल करके एज लाइक एमआरएफ की तरह आपको रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि जिस तरह से एमआरएफ वाले आज मजे ले रहे हैं आपको भी उस मजे लेने के लिए एटलीस्ट स्टॉक को मिनिमम 8 साल देने पड़ेंगे। ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आराम से 8 साल देने पड़ेंगे। ईयरली सेल्स क्या है इसकी? 2014 में अगर स्टॉक ने देखिए बहुत अच्छी सेल्स करी थी 1575। उसके बाद कोविड का जो एक एरा आया 2019-20 वहां से रिकवरी करते करते फिलहाल अभी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। मार्च 2020 के हिसाब 25 के हिसाब से 896 करोड़ के आसपास की सेल्स रिपोर्ट करी है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करूं तो माइनस में 58 है। मतलब इतना बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इतनी एक ऐसा स्टॉक जो बहुत चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है, इसको अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में अलाइन करना है या कोई भी मिड कैप स्टॉक होता है जिसको हम लोग अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो उसका सिंपल स्ट्रेटजी होता है अपनी कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 5% इन्वेस्ट करना होता है उसमें, या आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं या मंथली बेसिस पर एज एन SIP आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा रखना है, थोड़ा थोड़ा करके लेकर के चलना है। साइड में आप इसको अपना रख सकते हैं अगले 8 से 10 सालों के लिए। अगर इसका CAGR देखें तो 10 सालों में 11% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1% आपको देखने को मिल रही है क्योंकि स्टॉक की काफी छोटा है और अमाउंट इसका जो जिस रीजनेबल अमाउंट पे ये मिल रहा है वो काफी सही है। 29 रुपए के आसपास भाई इतना डोमिनेंट स्टॉक आपको नहीं देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात कर ली जाए तो शेयर होल्डिंग में 38.73% प्रोमोटर्स के पास है। FIs और DIs ने भी कुछ छोटा मोटा इसमें इन्वेस्टमेंट बना करके रखा हुआ है। और कैश फ्लो पे अगर आप नजर डालेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी माइनस में आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी माइनस में आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो पूरी की पूरी बना रखी है कैश फ्लो और DCF मेथड के ऊपर, वो आप जाकर के चेकआउट करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। मैनुअल कैलकुलेशन ये कंप्लीट मैनुअल कैलकुलेशन अगर एक बार आपको समझ में आ जाती है तो सारी चीजें आप लोगों को फाइनेंशियली टर्म्स में समझ में आ जाती हैं। चूंकि कैश क्या है किसी भी बिजनेस में राजा होता है, अगर कैश नहीं है तो फिर बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। गूगल पे और जीपे से काम नहीं चलता है बिजनेस का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर देखें तो मार्च 2025 में माइनस में थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी माइनस में थी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिक में बता देता हूँ, जो भी कंपनी एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट करती है उसको बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर डाला जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है जो भी हमारा सेल्स से एक्सपेंसेस के बाद में या कंप्लीट ऑपरेशन से जितना भी हमें एक प्रॉफिट जनरेट होता है उसके बाद जो हमारे पास कितना फ्री कैश अवेलेबल है, यहाँ पे वो चीज देखने को मिलती है। तो अगर अभी मैं बात करूं ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है एज पर अल्फा स्प्रेड FCF मेथड, सॉरी अल्फा स्प्रेड के हिसाब से स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है और एज पर FCF मेथड स्टॉक आज की डेट में अंडर वैल्यूड है। मतलब यहाँ पे आप एक शीट अटैच कर दे रहा हूँ, वहां पे आप लोग इसका कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो भाई लोग पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दें। स्टॉक में किसी भी तरह की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक अपनी ओन रिसर्च के बाद ही आप परचेज करें या किसी अच्छे इन्वेस्टिंग एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद इन्वेस्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड कीप इन्वेस्टिंग।